with the series class 9th NCERT. As you know, chapter number 1 हमारा already complete हो चुका है, so we are jumping to chapter number 2, that is polynomial. ठीक है, सो पॉलिनोमियल का वेरी फर्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे आज, दैट इज इंट्रोडक्शन. पॉलिनोमियल होता क्या है एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, आफ्टर दैन वील कैरी फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल होता क्या है, मतलब पहले भी सुना होगा काफ़ी बार, क्लास 8 में भी पढ़कर आए पॉलिनोमियल. ये एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है. अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सीरीज़ है. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक सीरीज़ है, सीरीज ऑफ मे बी यू कैन से नंबर्स की सीरीज़ है. और इन नंबर्स की ना कंडीशन है. क्या कंडीशन है, इस सबसे पहला तो जो भी ये नंबर होंगे दैट शुड हैव वेरिएबल्स, दैट इज़ जो अननोन नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स मे बी ए बी सी एक्स वाई जी वट एवर, जो कि अननोन है. ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स जो कि नोन नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 और सो. फाइन. तो पॉलिनोमियल क्या हुआ बच्चों, पॉलिनोमियल एक सीरीज़ है नंबर्स की. कुछ नंबर्स हैं जो अननोन है और कुछ नंबर्स हैं जो नोन है. कुछ नंबर्स हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो नोन है जिनकी वैल्यूज़ हमें पता है. ठीक है, जिनकी नहीं पता उनको हम वेरिएबल बोलते हैं और उनको इंग्लिश अल्फा लेटर्स के टर्म्स में हम मेंशन करते हैं, जैसा ए बी सी एक्स वाई जी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और जो नोन है वो तो डिजिट्स हैं ही, 1 2 3 4, ये इंटीजर्स है. दीज कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, यू नो, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. फाइन. अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है कि ये जितने भी वेरिएबल हैं दे शुड हैव सम पावर. इन सारे वेरिएबल का कोई ना कोई एक्सपोनेंट होना चाहिए, जैसे x टू द पावर 1 और x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3 और कुछ भी. बट जो ये पावर है ना, इनकी जो भी ये पावर है, इसकी कंडीशन क्या है कि ये क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव. ये सारी पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव. सो दिस इज अ कंडीशन. आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स देंगे, मतलब कुछ इक्वेशंस देंगे, और वो पूछेंगे कि बताओ वेदर ये जो इक्वेशंस है दीज आर पॉलिनोमियल और नॉट, कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो पहला इसको आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया तो हमारे पास हो गया कि जो भी पावर होगी वो हमारी पॉजिटिव में होनी चाहिए. ठीक है, परफेक्ट. सेकेंड जो हमारे पास क्राइटेरिया है कॉन्स्टेंट्स पे लेकर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, हमारे पास अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए. ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ हमारे पास आ गई. एक कंडीशन क्या होता है, अंडर रूट नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हमें पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे तो ये 3 कंडीशन पे वर्क करना है, 1 2 एंड 3. इन तीनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट राइट -2 root x plus y. This is not a polynomial. I can't even write in this way. ये भी polynomial नहीं हुआ. या मैं x to the power -2 plus y बोलूँ तो भी ये polynomial नहीं होगा. ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि पॉलिनोमियल हमें कौन से फिगर्स, कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स. ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स होंगी कैसी फिगर्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 मे बी 13. अब ज़रूरी नहीं है या नेक्स्ट वाई हो. ठीक है, इट कैन हैव सेम नंबर, सेम वेरिएबल भी हो सकता है, 13x. ठीक है, x भी कैरी फॉरवर्ड कर लो, या मानो 144y या फिर 16a एंड सो ऑन, कुछ भी, लाइक कुछ भी. ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल. अब बात करते हैं ये जो पावर होती है, यानी ये पावर. अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो पूछते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. दे आस्क अस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. तो पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल्स हैं उनकी पावर को देखते हैं. यहाँ पे इसकी पावर 1 है, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी ऑफकोर्स, y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, a की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, है ना. यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं, 1. ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2. हेंस जब भी हमें वो पूछेंगे कि फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हमें सिंपली पूरी की पूरी इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें मिल रही है उसी को हम लोगों को डिग्री मेंशन करना होगा. दैट इज नोन एज आर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. उसको हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं. आई एम क्लियर एट द पॉइंट. आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है. ठीक है, अब पॉलिनोमियल को हम अगर डिग्री के बेसिस पे डाइवर्सिफाई करें, अगर हम बताएं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक है, तो हम दो तरीके से इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे कैसे करेंगे, मानो एक मैं ले लेती हूँ जस्ट नंबर 1, ठीक है, यहाँ आपको कांस्टेंट तो मिल रहा है, बट मैंने आपको क्या कहा था अभी कि आपके पास पॉलिनॉमियल होने के लिए आपके पास यू शुड हैव वन कांस्टेंट और उसके साथ आपके पास एक वेरिएबल भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई भी वेरिएबल मेंशन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इफ़ आई कैन राइट इट एज x टू द पावर 0। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में भी, नहीं पढ़ा तो गो टू क्लास 8 वाला सीरीज एंड यू कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अभी के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एनीथिंग पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है, आंसर इज 1, इसको हम 1 लिखते हैं। x टू द पावर 0 को भी 1 बोलेंगे, a टू द पावर 0 को भी 1 बोलेंगे, 5 की पावर 0 को भी 1 बोलेंगे, किसी की पावर 0 को क्या बोलेंगे हम, 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे x की पावर 0 है इसका मतलब, क्योंकि इसको लिखो चाहे ना लिखो बात तो एक ही है, दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 1, राइट, विच इज़ 1। तो ये बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसको कभी कभी ना मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर हम डायरेक्टली जस्ट 1 लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसको x टू द पावर 0 को यहाँ लिख के दिखाना हो, बट जो कि x टू द पावर 0 तो यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, जहाँ पे पावर क्या है 0। अब अगर हम बात करें 1x, यानी अब x के पास कोई पावर नहीं लिख रखा है तो दैट मीन्स इट इज 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल। देन 1x स्क्वायर, यहाँ पावर कितना है 2, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1x टू द पावर 3, यहाँ 3 दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज क्यूबिक। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन पॉलिनॉमियल्स, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इससे ज़्यादा अभी आपको नहीं पूछेंगे, सो दिस इज इनफ फॉर नाउ। अब अगर हम टर्म्स की बात करें तो मानो यहाँ एक टर्म है अगर x, तो दिस इज मोनोमियल, ओके। अगर दो टर्म्स है मानो x प्लस वाई, दिस इज बायनॉमियल। अगर तीन टर्म्स है समझो x प्लस वाई प्लस z, दिस इज ट्राइनॉमियल एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे पावर का कुछ नहीं होता बच्चों, यहाँ पे पावर 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम टर्म्स के बेसिस पे जज करेंगे। फाइन, तो दिस इज द बेसिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल, जहाँ पे हम इनको डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, राइट।